वेलकम टू एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी एक्सेल की वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो दोस्तों, आज हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे जिसका नाम है इफ़ एरर। इफ़ एरर बेसिकली करता क्या है, मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। इफ़ एरर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कहीं भी, तो बहुत जगह डिवीजन एरर आ जाता है या वैल्यू एरर आ जाता है। तो इफ़ एरर उन डिवीजन एरर या वैल्यू एरर को हटाने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक डेटा सेट बनाया है जिसमें मेरे पास कुछ मतलब ईयर्स हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स के नेम है, टोटल सेल्स है वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3 के। अब मैं आपको इफ़ एरर और अप्लाई करके दिखाता हूँ कि एरर कैसे आता है और हम उसे रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। सो इफ़ एरर हमने लगाया ईयर का एवरेज इफ़, सो हम लगाते हैं एवरेज इफ़। रेंज हमने रेंज दे दी ये। क्राइटेरिया हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे, तो मैंने क्राइटेरिया ये दे दिया, और एवरेज रेंज मैंने वीक 3 का दे दिया। मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसमें डिवीजन एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने अभी तक कोई ईयर सिलेक्ट नहीं किया है। अगर मैं इसमें 2018 लिख देता हूँ तो मुझे वैल्यू दे देगा, क्योंकि मेरे पास 2018 ईयर अवेलेबल है। अब आप देख सकते हैं 2018 है, 2017 है, 2020 भी है, 19 भी है, मगर 2016 नहीं है। तो मैं 2016 देता हूँ तो मेरे पास डिवीजन एरर आ गया। तो ये जो डिवीजन एरर है, हम इसे हटा कैसे सकते हैं? इसे हटाने के लिए ही एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं इफ़ एरर। तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिवीजन एरर हटाने के लिए। मैं बोलता हूँ अगर 2016 है तो वैल्यू दे दे, नहीं तो ब्लैंक दे दे। मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे F2 दबा के यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले इफ़ एरर, इसने कहा वैल्यू मैंने ऑलरेडी एवरेज की वैल्यू दे रखी है। इसने कहा अगर वैल्यू नहीं आए तो, मैंने कहा तो उसको ब्लैंक कर दो, डबल कोट्स दे दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए वैल्यू नहीं आए तो ब्लैंक कर दिया। अब मैं 2018 देता हूँ, वैल्यू आ जाएगी। 2019 देता हूँ, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। 2021 देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी, ब्लैंक कर देगा। तो अगर आप चाहें ब्लैंक की जगह कुछ आ जाए वैल्यू नॉट अवेलेबल लिखा हुआ, तो कोट्स के अंदर ही आपको लिखना है वैल्यू नॉट अवेलेबल। देखिए 2021 की वैल्यू नॉट अवेलेबल। अगर मैं 2015 दे देता हूँ, हम सॉरी 2015, ये कहेगा वैल्यू नॉट अवेलेबल, क्योंकि इसमें 2015 अवेलेबल ही नहीं है, तो ये उसका एवरेज नहीं निकाल पाएगा इस टोटल वीक 3 से। सो ये आपका एवरेज इफ़ के अंदर इफ़ एरर का फॉर्मूला है। सिमिलरली मैं एक और दिखाता हूँ आपको यहाँ से। सो हम एक और एवरेज इफ़ लगाते हैं रिपोर्ट के नेम से। एवरेज इफ़, रेंज मैंने दे दी ये, क्राइटेरिया मैंने दे दिया ये डिफ़ॉल्ट, और मैं टोटल सेल्स वीक 2 का देता हूँ। मैंने एंटर किया, मेरे पास फिर से डिवीजन एरर आ गया। मैं ये देखता हूँ इसमें मेरे पास डिवीजन एरर आया किस लिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मैंने नेम दिया है। अगर आप यहाँ से नेम ना सिलेक्ट करके इसके अंदर ही नेम देना चाहें तो आप कोट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। फिर भी डिवीजन एरर आ गया। तो अब मैं देखूंगा कि डिवीजन एरर क्यों आया, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई भी डिफ़ॉल्ट के नाम से रिपोर्ट ही नहीं है। डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट पूरा नाम आना चाहिए। अगर आप पूरा नाम देंगे तो ये देखिए ये आंसर दे देगा आपको। देखिए आपने कहा डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट, तो इसने आंसर दे दिया। तो मैंने जैसे डिफ़ॉल्ट लिखा था और मेरे पास वैल्यू एरर आ गया, डिवीजन एरर आ गया, तो इसको भी हटाने के लिए सेम हम
F2 प्रेस करके यहाँ पे जाएंगे और लगाएंगे इफ एरर और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इफ एरर सबसे पहले बोलता है इफ एरर, ठीक है जी, ये बोलता है कि वैल्यू अगर आ गई तो ठीक, नहीं तो क्या दिखाना है। मैंने कहा नहीं तो मुझे ब्लैंक शो कर देना। सेम, इसने मुझे ब्लैंक शो कर दिया। अगर मैंने ब्लैंक के अंदर बोला कि मुझे ब्लैंक ना शो करके बोल दो डेटा नॉट अवेलेबल, डेटा नॉट अवेलेबल, तो ये ब्लैंक शो करके मुझे डेटा नॉट अवेलेबल दे देगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे मेरे पास डिफ़ॉल्ट है, मैं इसकी जगह कुछ और नाम लिखता हूँ जैसे हेड काउंट। हेड काउंट, हेड काउंट भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, पूरा नाम है हेड काउंट रिपोर्ट। सॉरी मैंने शायद ये डिफ़ॉल्ट नहीं लिया है, तो इसकी जगह मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्राइटेरिया ये सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया। हेड काउंट में भी डेटा नॉट अवेलेबल। अगर मैं इसकी जगह कुछ और कोई भी और रिपोर्ट का नाम लिखना चाहूँ जैसे समरी, समरी रिपोर्ट, डेटा नॉट अवेलेबल, अगर मैं इसमें डिफ़ॉल्ट को पिक करूँ और पेस्ट कर दूँ तो मेरे पास अवेलेबल डेटा आ जाएगा और उसका एवरेज भी निकाल के दे देगा। सो देखिए ये एवरेज इफ लगाने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आप जब भी आपके आगे कोई भी एरर आता है, जब भी आपके सामने कोई भी एरर आता है, आप उसके आगे इफ एरर लगा के उसको नलिफाई, कुछ भी शो करते हैं, नलिफाई शो कर दीजिए, ब्लैंक शो कर दीजिए। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इफ एरर का। मैं करना चाहता हूँ नॉर्मल सम एज इन जो प्लस के साइन से हम करते हैं, मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो अब आप बताइए क्या आएगा इसमें। जी हाँ बिल्कुल, वैल्यू एरर आएगा इसमें। वैल्यू एरर इसमें इसलिए आएगा क्योंकि इसमें मेरे पास वैल्यू है जो कि नंबर्स हैं, इसमें मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स भी नहीं है, तो और इसमें मेरे पास अगेन नंबर्स हैं। तो इस सम ने क्या किया, इसको इसको और इसको प्लस करने की कोशिश करी और इधर मेरे पास वैल्यू एरर दे दिया क्योंकि इसमें कोई भी नंबर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे मैं इसमें नंबर्स डाल देता हूँ जैसे 21, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, बट इसमें ऑलरेडी ABC लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू एरर को भी हटाने के लिए मैं सबसे आगे F2 प्रेस करके इसके अंदर लिखूंगा इफ एरर ब्रैकेट ओपन वैल्यू, वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, इन्हीं की वैल्यू चाहिए मुझे। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, कोट्स डाल दिए, मैं कोट्स के अंदर लिख दूंगा टेक्स्ट फाउंड, या टेक्स्ट फाउंड के टेक्स्ट फाउंड लिख देता हूँ। तो इसमें इसने मुझे बता दिया है कि इसमें मुझे टेक्स्ट मिल गया है। या अगर आप कुछ और लिखना चाहें या ब्लैंक शो करना चाहें तो इसको हटा दीजिए। देखिए इसने ब्लैंक शो कर दिया है। मैंने टेक्स्ट फाउंड, मैंने Ctrl+Z दबा दिया, वापस टेक्स्ट आ गया। अब मैं फिर से आपको इन सब का सम दिखाता हूँ यहाँ पे सिंपली एक और एग्जांपल देके। मैं चाहता हूँ दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस। मेरे पास सिंपल वैल्यू एरर आ गया फिर से सेम, और मैं चाहता हूँ इसमें जो वैल्यू एरर आए उसको वो ब्लैंक कर दे। सो मैंने इधर फिर से इफ एरर का फॉर्मूला लगाया, मैंने वैल्यू, ये बोलता है मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है, और मैंने कोट्स के अंदर दे दिया। देखिए इसे मुझे ब्लैंक करके दे दिया। अगर मैं इसे ड्रैग भी कर दूंगा नीचे फॉर्मूले को तो उन सारी जगह पे ब्लैंक आ जाएगा। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो फ्रेंड्स ये आप अपने एक्सेल फाइल में इस फॉर्मूले को यूज़ करके देखिए। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है सो मुझे पिंग कर सकते हैं या मेरे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा।
दोस्तों ये वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।